चलिए आज जानते हैं आप एक बार में मल्टीपल बैंकों में लोन के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले पैसा बाज़ार का जो साइट है, आप गूगल क्रोम ब्राउज़र में या इंटरनेट एक्सप्लोरर में कहीं भी जाके आप www.paisabazaar.com लिख के आप सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद पैसा बाज़ार का जो साइट है, साइट ओपन हो जाएगा। यहाँ पे देखिए आपको जो बैंकों का मैं लिस्ट दिखा रहा हूँ, यहाँ पे पैसा बाज़ार का जो टाई अप है इतने सारे बैंकों का है, जो कि कैसे अप्लाई करना है लोन के लिए वो मैं लाइव प्रोसेस करके आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे ऑल प्रोडक्ट जो दिख रहा है यहाँ पे आना है, पर्सनल लोन पे क्लिक करना है। जैसे आपको पर्सनल लोन चाहिए तो पर्सनल लोन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए लुकिंग फॉर ए पर्सनल लोन, यहाँ पे आपका जो मोबाइल नंबर है, मोबाइल नंबर डाल के प्रोसीड पे क्लिक करना है। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे आपको कुछ डिटेल्स मांगा, डिटेल्स फिलअप करना है आपको। योर डिजायर्ड लोन अमाउंट, आपको कितना लोन अमाउंट चाहिए वो यहाँ पे फिलअप करना है। मैंने यहाँ पे 5 लाख अमाउंट जो है डाल दिया है। यहाँ पे योर एम्प्लॉयर टाइप, यहाँ पे एम्प्लॉयर टाइप जैसे सैलरीड है, सेल्फ एम्प्लॉय है, बिजनेस है, क्या है आपको, जैसे सैलरीड है तो सैलरीड सेलेक्ट करना है। ठीक है। नेट मंथली इनकम आपकी कितनी है, जो मंथली इनकम है वो आपको यहाँ पे डालना है। जैसे मंथली इनकम 35,000 है तो 35,000 आपको डालना है। उसके बाद करेंट सिटी, आप करेंट सिटी कहाँ पे रह रहे हैं, जैसे आप दिल्ली में है तो दिल्ली सेलेक्ट करेंगे। सैलरी जो आपको जो रिसीव होती है वो चेक के थ्रू होती है, कैश होती है या बैंक में ट्रांसफ़र होती है, बैंक सेलेक्ट करेंगे अगर बैंक में ट्रांसफ़र होती है तो। उसके बाद आपको कंपनी, किस कंपनी में आप काम कर रहे हैं तो कंपनी नेम यहाँ पे डालना है। कंपनी नेम डालने के बाद यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक करना है। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको पूछेगा टोटल, ये डिटेल्स जो है सारे डिटेल्स आपको फिलअप करना है। टोटल ईएमआई ऑफ करंटली आप टोटल कितना ईएमआई पे करते हैं वो अमाउंट डालना है। अगर आप नहीं पे करते रहें तो यहाँ पे 00 डालेंगे। आपका जो फुल नेम है, फुल नेम डालना है। नाम सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट करना है। उसके बाद करंट पिन कोड आपकी क्या है, पिन कोड यहाँ पे डालना है। पैन कार्ड नंबर डालना है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना है। ईमेल आईडी डालना है आपको। योर लोन इज टेन्योर कंपनी, आप जो काम कर रहे हैं करंट कंपनी में आप कितने साल से काम कर रहे हैं यहाँ पे वो सेलेक्ट करना है। टोटल एक्सपीरियंस कितना है यहाँ पे डालना है। उसके बाद रेसिडेंस टाइप, यहाँ पे ऑनर है क्या है, तो मैं सारे प्रोसेस मैं आपको करके बताता हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको करंट वर्क एक्सपीरियंस पूछ रहा है, जैसे 0 से 3 मंथ है या कितना आपको 6 से 12 मंथ है, कितना मंथ है वो आपको अप्रोक्सीमेट सेलेक्ट करना है यहाँ पे। अब यहाँ पे टोटल वर्क एक्सपीरियंस, टोटल आपका एक्सपीरियंस कितना है, जैसे 5 ईयर एबव है तो 5 ईयर एबव यहाँ पे सेलेक्ट करना है। यहाँ पे रेसिडेंस टाइप, जैसे आपको ऑनर बाई सेल्फ, खुद का ऑनर है या पेरेंटल है या रेंट विथ फैमिली के साथ रह रहे हैं, रेंटेड विथ फ्रेंड के साथ रह रहे हैं, क्या है वो आपको सेलेक्ट करना है। जैसे खुद का है तो सेल्फ, यहाँ पे ऑनर आप सेलेक्ट करेंगे। नीचे एक ऑप्शन है हैव यू टेकन एनी लोन इन द पास्ट, आपने कोई लोन लिया है तो यस है तो यस, नहीं लिया तो नो क्लिक करना है। नो है तो नो। व्यू टू बेस्ट ऑफर पे क्लिक करना है। भैया यहाँ पे देखिए, अब आपका जो नंबर, आप जो नंबर डाल के लॉगिन किए हैं, लॉगिन करने के बाद उस नंबर पे ओटीपी आएगा, ओटीपी डाल के प्रोसीड करना है। प्रोसीड पे जब क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपका जो भी बैंक का जो लिस्ट मैंने बताया, उस बैंक के लिस्ट में जो जो जितना एलिजिबिलिटी, कौन कौन से बैंक के साथ आपकी एलिजिबिलिटी बन रही है वो बैंक का लिस्ट आ जाएगा। जैसे बैंक का आपके पास लिस्ट आ जाएगा, उसके बाद आपको वहाँ से उस बैंक पे क्लिक करके अप्लाई कर देना है। अप्लाई करने के बाद पैसा बाजार के थ्रू आपके पास कॉल आएगा। कॉल आने के बाद आपसे पूरा डिटेल्स तो पूछेंगे, जो भी आपने डिटेल फिलअप किया वो करेक्ट है या इनकरेक्ट है। उसके बाद आपको वहाँ से जिस बैंक में आपने अप्लाई किया है या जिस बैंक से आपको लोन की
एलिजिबिलिटी बन रही है उस बैंक से आपको कॉल करके आपको डॉक्यूमेंट पिकअप करवाएंगे, लॉगिन करवाएंगे, वेरिफिकेशन होगा, तब आपको लोन अमाउंट जो है वो डिसबर्स होगा। तो ये सारा काम जो है पैसा बाजार के थ्रू होगा, बट आपको केवल जो डॉक्यूमेंट है वो डॉक्यूमेंट रेडी करने हैं। जैसे आपको KYC डॉक्यूमेंट जो होता है, जैसे पैन कार्ड, आधार कार्ड हो गया, आपको एड्रेस प्रूफ हो गया, फ़ोटो हो गया, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो हो गया, सैलरी स्लिप हो गया, 3 मंथ का बैंक स्टेटमेंट हो गया, ये सारे डॉक्यूमेंट जो हैं लगते हैं। उसके बाद इसमें आपको पैसा पे नहीं करना रहता है, 1 रुपया भी आपको बैंक जो है, जैसे पैसा बाजार के थ्रू करते हैं या बैंक के थ्रू आप लोन के लिए प्रोसेस करते हैं, तो कोई भी बैंक आपसे लोन के लिए पैसा नहीं लेती है। जैसे आपका लोन आपका सेंक्शन होता है, अप्रूवल होता है, तो उसी में से आपका जो प्रोसेसिंग फ़ी है, जो फाइल चार्ज है, वो डिडक्ट हो जाता है। तो आपको कुछ नहीं करना है, पैसा बाजार के थ्रू आप अप्लाई करेंगे तो आपको लोन की जो एलिजिबल मल्टीपल बैंक में आपको लोन भी मिल जाएगी। और ज़्यादा अमाउंट के लिए भी, जैसे एक बार में आप मल्टीपल बैंक में अप्लाई करते हैं तो आपको ज़्यादा अमाउंट भी दोनों बैंक से हो जाता है लोन, तो दोनों बैंक से आप ले सकते हैं। तो उसके लिए आपको जो क्रेडेंशियल है वो भी आपको अच्छा होना चाहिए।